वचन में साफ साफ लिखा गया है, उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देख सकता। आप क्या सोचते हैं? आप शब्दों में बोल दिए कि परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर दे और पाप को अपने दिल में बसा है, खुदा आपको अपना बेटी बेटा मानेगा? क्योंकि पाप एक ऐसा चीज है, पाप एक ऐसा कार्य है जो आपके और परमेश्वर के बीच में एक बड़ा दीवार को खड़ा कर देता है। मैं हर उन शख्स से कहना चाहता हूं जो लोग अपने लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने परिवार को बदलने के लिए प्रार्थना करते हैं लेकिन बदल नहीं पाते। आप अपने आप को चेक करिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके लाइफ कोई पाप है? कि अगर हमें परमेश्वर को देखना है तो पाप को छोड़ना होगा, पवित्रता का खोजी होना होगा, पवित्रता में चलने का प्रयास करना होगा, परमेश्वर के जैसा पवित्र बनने का कोशिश करना होगा। हमें अब तक यह शायद नहीं मालूम था कि पाप का क्या रिजल्ट था, हमें नहीं मालूम था पाप आने से क्या होता है, लेकिन अब हमें मालूम हो गया, तब हम पाप को छोड़ना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग पहला पतरस 1 अध्याय 15 आयत और 16 आयत जब पढ़ते हैं तो उसमें इस प्रकार से लिखा गया है कि पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, ध्यान दीजिएगा, पर जैसा तुम्हारा अर्थात हम लोगों का बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हालेलुया। अब मेरे पीछे बोलिए, तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हालेलुया। तो परमेश्वर कह रहे हैं अपने पवित्र शास्त्र में और अपने सेवकों के थ्रू, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही, एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। यहाँ पर पर्टिकुलर एक चाल चलन का वर्णन नहीं किया गया है, 2 चाल चलन का वर्णन नहीं किया गया है, 3 या 5 या 7 या 10 चाल चलन का वर्णन नहीं किया गया है, वरन इनमें सारे चाल चलन का वर्णन किया गया है। अब सारे चाल चलन में क्या क्या आता है? सारे चाल चलन में हमारा सोच आ जाएगा, हमारे विचार आ जाएगा, कल्पनाएं आ जाएगी, देखने के तरीके आ जाएंगे, सुनने के तरीके आ जाएंगे, बोलने के तरीके आ जाएंगे, काम करने के तरीके आ जाएंगे, चलने फिरने के तरीके आ जाएंगे, फीलिंग करने के तरीके आ जाएंगे, और भी अदर कुछ। अब परमेश्वर इन सारे बातों को लेकर कहता है तू अपने सारे चाल चलन में क्या बन? पवित्र बन। अब हम विचार करेंगे मेरे प्रियो, क्या हम लोग सच में सारे चाल चलन में पवित्र हैं या नहीं है? कभी कभी हम कहते हैं हाँ हम शरीर से पाप नहीं करते हैं, लेकिन विचारों में कभी कहते हैं नहीं हम किसी को गाली नहीं देते, लेकिन विचारों में, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी कहते हैं कि हम फोन से किसी से गंदी बातें नहीं करते हैं, लेकिन फोन के इंटरनेट के फंक्शन द्वारा जाकर कुछ देखते क्या है। परमेश्वर यहां पर सिर्फ एक पर्टिकुलर चाल चलन को लेकर नहीं कह रहे हैं, बल्कि परमेश्वर यहां पर सारे चाल चलन को लेकर कह रहे हैं। मतलब तुम्हारा पाँव भी पवित्र हो तो तुम्हारा हाथ भी पवित्र हो, तुम्हारा हाथ भी पवित्र हो तो तुम्हारी जुबान भी पवित्र हो, तुम्हारी जुबान भी पवित्र हो तुम्हारी आंखें भी पवित्र हो, और तुम्हारी आंखें भी पवित्र हो तुम्हारे कान भी पवित्र हो। सारे चीजों में पवित्रता कह रहे हैं परमेश्वर, सारे चाल चलन में पवित्रता कह रहे हैं परमेश्वर आज के वचन के थ्रू। और ध्यान दीजिएगा मेरे प्रियो, आखिर परमेश्वर कह क्यों रहे हैं? परमेश्वर कह क्यों रहे हैं? लिखा है 16 पद में, क्योंकि लिखा है कि
पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। कौन? परमेश्वर। परमेश्वर खुद पवित्र है, और जब खुद पवित्र है तो हमें और आपको पवित्र बनने के लिए कह रहा है। अगर हमारा परमेश्वर पवित्र ना होता तो हमें और आपको पवित्र बनने की आज्ञा नहीं देता, लेकिन हमारा परमेश्वर पवित्र है इसलिए हमें और आपको पवित्र बनने की आज्ञा देता है। मेरे प्रियो, अगर हम और आप पवित्र नहीं हैं और हमारा परमेश्वर पवित्र है तो हमारा और उसका कोई मिलाप ही नहीं है। हम विचार करेंगे मिलाप ही नहीं है। क्या एक पाप का एक पवित्रता के साथ मिलाप होगा? नहीं। क्या एक अधर्म का धार्मिकता के साथ मिलाप होगा? नहीं। वैसे ही क्या एक पवित्र परमेश्वर का अपवित्र जीवन के साथ मिलाप होगा? नहीं। इसलिए परमेश्वर कह रहा है अगर मिलाप तुझे करना है तो तुझे पवित्र बनना है। अगर मिलाप तुझे करना है तो तुझे पवित्र बनना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट परमेश्वर हमेशा पवित्रता चाहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमेशा क्या चाहता है? पवित्रता चाहता है। इस पर थोड़ा सा हम फोर्स करेंगे। परमेश्वर हमेशा क्या चाहता है? अपने जनों से पवित्रता चाहता है। हम सोचते हैं चलो ठीक है, आड़ में हम किसी को गाली दे दिए, आड़ में हम लोग किसी के पास जाकर गलत कार्य कर लिए, तो क्या ये कार्य करना पवित्रता का कार्य है? अगर पवित्रता का कार्य है खुदा अनुग्रह दे, अगर अपवित्रता का कार्य है तो खुदा आज कह रहा है चेंज होने के लिए, आज कह रहा है उस साधर्म को छोड़ने के लिए, चाहे गुप्त में हो चाहे प्रकटीकरण में हो, क्योंकि उसका पहला ही कार्य है कि परमेश्वर पवित्रता चाहता है। परमेश्वर पवित्रता चाहता है। आप लोग बार बार ये प्रश्न करते हैं ना कि परमेश्वर क्या चाहता है हमसे, हम परमेश्वर के लिए क्या करें? तब परमेश्वर पहला कार्य बतलाता है आपके लिए और हमारे लिए। परमेश्वर पवित्रता की मांग करता है। परमेश्वर पवित्रता चाहता है हमसे और आपसे मेरे प्रियो, क्योंकि लिखा है लय व्यवस्था 19 अध्याय के 2 पद में, पढ़िएगा। लय व्यवस्था 19 अध्याय के 2 पद में क्या लिखा है? पढ़िए। इस्राएलियों की सारी मंडली से कहो कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूं। हालेलुया। यहाँ पर देखिए परमेश्वर का पवित्र बाइबल कह रहा है। अब परमेश्वर बाप खुद मूसा से कह रहे हैं, किसको बोलने के लिए? इस्राएलियों को, परमेश्वर के जनों को बोलने के लिए। क्या कह रहे हैं? जाकर बोल दे कि तुम लोग पवित्र बने रहो। सिर्फ बनो ही नहीं, वरन बन करके बने रहो। ध्यान दीजिएगा, तुम पवित्र बने रहो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा क्या है? पवित्र है। अगर आप शराब में हैं, आप किसी नशा में हैं और सोचते हैं कि खुदा आपसे खुश है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपका परमेश्वर शराब नहीं पीता, आपका परमेश्वर नशा नहीं करता, तो बिल्कुल आपसे कैसे खुश होगा? बल्कि परमेश्वर कह रहा है कि मैं पवित्र हूं, इसलिए तुम भी क्या करो? पवित्र बने रहो। तुम भी क्या करो? पवित्र बने रहो। जब हम पढ़ते हैं इब्रानियों 12 अध्याय के 14 आयत में, तो क्या देखते हैं मेरे प्रियो? पढ़िएगा। लिखा इस प्रकार से है, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। हमारे और आपके अंदर चाहत होती है ना, काश परमेश्वर अपना दर्शन दे, काश परमेश्वर को हम देख पाए। शायद ही कोई मसीह जन ऐसा होगा जो ये बोलेगा कि हम नहीं देखना चाहते। सब मसीह जन चाहते हैं कि हम परमेश्वर को देख सकें। अब परमेश्वर क्या कहता है यहाँ पे? सबसे मेल मिलाप रखो। अब मेल मिलाप रखने का मतलब नहीं कि आप किसी के घर जाकर के उसके साथ बैठे उठिए। मेल मिलाप रखने का अर्थ यह है कि आपके शत्रु हो या आपके मित्र हो, फिर भी उनके प्रति आपके अंदर कोई बुरा जलन ना होने पाए, उनके प्रति आपके अंदर कड़वाहट ना होने पाए, उनके प्रति आपके अंदर कोई द्वेष ना होने पाए। इस प्रकार के चीज होंगे तो आप उनसे क्या करेंगे? मेल मिलाप रखेंगे, मेल मिलाप रखेंगे। और दूसरी बातें कह रहे हैं परमेश्वर, और उस पवित्रता के खोजी हो। ध्यान दीजिएगा, और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई भी परमेश्वर को कदापि न देखेगा। मेरे प्रिय, मैं आपसे पुनः कहना चाहता हूं
निकालिएगा मत्ती 5:8 क्या लिखा है, पढ़िए। मत्ती 5:8 क्या लिखा है, पढ़िएगा। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा इधर। हर एक जन चाहता है खुदा हमें सपने में दिखे, हर एक जन ये चाहता है खुदा हमें विजन में दिखे, हर एक जन ये चाहता है खुदा हमारे कानों में अपने आवाज़ प्रकट करे, हर एक जन ये चाहता है खुदा हमसे बातें करे, हमको दिखे। आज खुदा क्या कह रहा है? मत्ती 5:8 में कह रहा है, धन्य वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि बिना शुद्धता के आप परमेश्वर को नहीं देख सकते। आप विचार करिए, क्या आपके मन शुद्ध है, या आप अपने मन में अश्लीलता भरे हैं, या आप अपने मन में किसी के प्रति स्वार्थ भरे हैं, या आप अपने मन में किसी के प्रति कड़वाहट भरे हैं? अगर ऐसा है, खुदा को कदापि आप नहीं देख सकते। दिखेगा कौन? शैतान। दिखेगा कौन? आपका पाप। दिखेगा कौन? गंदी चीजें। लेकिन खुदा नहीं, खुदा नहीं। ध्यान देगा, खुदा नहीं। पहले अच्छे से बैठिएगा, पैर अच्छे से बैठिएगा। पैर में चोट लगा है तब पैर फैलाइएगा, अन्यथा चोट नहीं लगा है तो पैर अच्छे से करके बैठिएगा। सब जन हालेलुया। यहाँ पे ध्यान दीजिए, लिखा है कि और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, परमेश्वर को आप देखना चाहते हैं। क्यों देखना चाहते हैं? इसलिए जब आप परमेश्वर को देखेंगे तो परमेश्वर आपको बतलाएंगे कि आपके घर में क्या आशीषें आ रही है, आपके घर में क्या समस्या आने वाली है, उसको टालने के लिए तो क्या कर। आपके परिवार नहीं बदल रहा है तो क्या करके बदल जाए, तो क्या करके आशीषित हो जाए। ऐसा कुछ परमेश्वर बताते हैं जब परमेश्वर को देखेंगे तब। लेकिन परमेश्वर को देखने के लिए कह रहा है परमेश्वर का वचन कि तू पवित्रता का खोजी हो। अगर तू पवित्रता का खोजी नहीं बनेगा तो उसके बिना कोई भी कदापि कभी भी हमें नहीं देख सकता। लड़कपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा आ जाएगा, अब बुढ़ापे के बाद आप प्रभु के पास जाएंगे, लेकिन खुदा का कोई भी सिंबल, कोई भी चीज आप नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसको देखने के लिए जिस पवित्रता का खोजी होना है आपको, उसका आपने खोजी हुआ ही नहीं, कभी खोजा ही नहीं आपने, कभी आपने खोजा ही नहीं। मैं आपको एक क्वेश्चन और पढ़ाता हूं, मत्ती 7:7 पर। मत्ती 7:7 पर। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। यहां पर हमें यह समझ तो आता है कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, और यह भी समझ में आता है खटखटाओगे तो खोला जाएगा। लेकिन यह समझ नहीं आता है ढूंढो तो पाओगे। क्या परमेश्वर खो गया है क्या? विचार करिए, किसको ढूंढना है? हम मांगने के लिए तो मांग रहे हैं, खुदा हमें क्या कर दे? आशीषें दे दे। जानते हैं, खटखटाने के लिए खटखटा रहे हैं, मतलब प्रार्थना बार बार कर रहे हैं, हम जान गए। लेकिन ढूंढो तो पाओगे। क्या ढूंढे? आशीषें ढूंढे, जो प्राप्त करना है वह ढूंढे, या अपने आप को ढूंढे, या परमेश्वर को ढूंढे। अगर परमेश्वर को ढूंढे तो क्या परमेश्वर खो गया है? विचार करिएगा, क्या परमेश्वर खो गया है? नहीं मेरे प्रियो। यहाँ पर जो ढूंढने की बातें आई है वह इसलिए आई है कि जब आप अपने आशीषों को परमेश्वर से प्राप्त करना चाहते हैं, आप जब परमेश्वर को देखना चाहते हैं, तो उस पवित्रता को ढूंढिए, उस पवित्रता का खोजी बनिए, उस खुदा की इच्छा को ढूंढिए, उस खुदा के मर्जी को ढूंढिए, जिसके बिना आप अपने आशीषों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, आप अपने तमन्ना को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए ढूंढना है तो आशीष से मत ढूंढिए, ढूंढना है तो खुदा की इच्छा क्या है ढूंढिए, ढूंढना है तो खुदा की पवित्रता ढूंढिए कि हम क्या करेंगे खुदा हमसे खुश हो, हम क्या करेंगे खुदा हमसे खुश हो। हम एक कार्य करते हैं, आपको बतला दें, हम एवरीडे जब शाम को सोने के टाइम जाते हैं तो सोने के टाइम में अपना कॉपी उठाते हैं, कलम लेते हैं, और सुबह में जब जगे तब से लेकर के उस टाइम के शाम के सोने तक हम विचार करते हैं हम कहाँ कहाँ गए, हमने क्या क्या बोला, हम क्या क्या सोचे, हमने क्या क्या काम किया, हम कहाँ कहाँ ठहरे, हमने किसकी बातें सुना, हमने क्या देखा, हमने क्या और बातें किया।
उन सारी बातों के विषय में हम क्या करते हैं, विचार करते हैं। विचार करने के बाद हम क्या करते हैं, कलम से अपने कॉपी में वह चीज़ें लिखते हैं जहां पर हमको ये समझ में आता है कि ये गलत हमने किया है। एवरी डे, प्रत्येक दिन ये विचार करते हैं क्या हम में गलत हुआ है। जब उसको विचार करके लिख देते हैं तो वहाँ उस पर हाथ रख के खुदा से प्रार्थना करते हैं, खुदा हमसे ये गलती हुआ, हमें माफ़ कर, लेकिन आगे गलती न हमें सुधार। आप फिर उस गलती को फाड़ कर फेंक देते हैं और दोबारा उसको करने का प्रयास नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम ये चाहते हैं, और शायद आप लोगों में से कई लोग ये चाहते हैं कि आप खुदा को देख पाएं। अब खुदा को देखने के लिए पवित्रता चाहिए। अब पवित्रता को अपनाने के लिए अपवित्रता को हटाना होगा, और अपवित्रता को हटाने के लिए आपको शांत मन से विचार करना होगा कि आपकी जीवन से कहाँ अधर्म हो रहा है, कहाँ पर अधर्म हो रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, आप कहीं जा रहे हैं रिलेशन में, आप कहीं शादी में हैं, विवाह में हैं, किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में, किसी प्रोग्राम में हैं, विचार करिए आप देख क्या रहे हैं, विचार करिए सुन क्या रहे हैं, विचार करिए फीलिंग क्या आ रहा है। क्या उसके द्वारा पाप उत्पन्न हो रहा है या उसके द्वारा पवित्रता आ रही है? अगर पवित्रता आ रही है तो खुदा प्रसन्न है। पाप उत्पन्न हो रहा है, हटिए वहां से, निकलिए वहां से। यूसुफ के जैसे लोग क्या कहेंगे फिक्र मत कीजिए और जाइए खुदा के खोजी होने के लिए। आपको क्या करना है, वह काम करने के विषय, वह काम करने के विषय। मैं आपको बतला दूं एक बात है, आपके परिवारों में, आपके घरों में, या आप जहां जाते हैं वहां पर जब भी कोई भी ऐसे सॉन्ग प्ले होते हैं, ऐसे गीत बजते हैं जो अश्लीलता का होता है, जो गंदा गीत होता है, और उस गीत को सुन करके, उस गीत के धुनों को सुन करके आपका बॉडी रिएक्ट करता है, आपकी इमोशंस क्या करते हैं, कुछ क्रियाएं करने का प्रयास करते हैं, वो भी एक प्रकार से पाप है। वो भी एक प्रकार से पाप है मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि आप अपने शरीर को तो कंट्रोल कर लिए कि हम बॉडी लैंग्वेज में या रिएक्शन बाहर में प्रकट करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो सॉन्ग को सुनते सुनते, उस सॉन्ग को देखते देखते आपके मन ही मन में क्या हो रहा है, एक आनंद आ रहा है, जो शरीर का आनंद है, जो पाप का आनंद है। वो भी एक प्रकार से पाप है मेरे प्रियो, पाप है। शराब पीने वाला व्यक्ति जब अपने घर में आता है और उसके घर में कोई व्यक्ति मसीही रहता है, उससे कहता है कि मेरे बच्चे या मेरे पति या पत्नी या पिता और माता मुझे क्या कर दे, अपना बर्तन दे दे, ताकि हम क्या कर सके, अपना शराब का नशा है उसको क्या कर सके, पी सके, और उसके साथ पानी दे दे या कुछ खाने पीने की चीज़ें दे दे। तो हम ये कहते हैं घर में मत पियो, लेकिन बर्तन लीजिए, पानी लीजिए और खाने की सामग्री लीजिए, बाहर जाकर पी लीजिए। क्यों? हम सहभागी नहीं हुए। भाई हम पॉइजन लेकर आए, जहर लेकर आए, बोले हम तो नहीं खाएंगे, लेकिन लीजिए आप खा लीजिए, तो उसके मरने में सहभागी हुए या नहीं हुए? हुए। यह भी एक प्रकार से पाप है मेरे प्रियो, पाप है। जिस घर में आप रहते हैं, अगर उस घर में कोई भी पाप का चीज रखा जा रहा है, चाहे नशा का चीज रखा जा रहा है, अगर आपके परिवार समझदार हैं, अगर आपके परिवार आपकी बातें मानते हैं या प्रभु की बातें मानते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करिए, उनके लिए प्रार्थना करिए, उनके लिए फास्टिंग करिए, उनको समझाइए कि ये घर खुदा का घर है, ये घर में खुदा की आत्मा रहती है, और खुदा की आत्मा जहां रहती है वहां पाप का कोई सामग्री नहीं रहेगा। नहीं मानते विवाद मत कीजिए, नहीं मानते झगड़े ना कीजिए, लेकिन प्रार्थना कीजिए कि खुदा ये घर आपका घर है, इस घर में ये चीजें हैं, खुदा हमारे समझाने से हट नहीं रहा है, खुदा तू समझा और हटा दे। अगर ऐसा नहीं करते वो भी एक प्रकार से पाप है, पाप है। हम ये जानते हैं मेरे प्रियो, हमारे पास, हम लोगों में से सब लोगों के पास या अधिक से अधिक लोगों के पास फोन है। फोन में हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, अलग अलग चीज़ें देखते हैं। क्या हम उस चीज़ों को देख करके कुछ गंदी चीज़ें फील करते हैं? क्या उस चीज़ों को देख करके एंजॉय करने का फील करते हैं? बाहर से कुछ नहीं करते हैं, लेकिन सिर्फ महसूस करना ही एक प्रकार से पाप है। आप समझ पा रहे हैं? मैं पवित्रता की खोजी की विषय बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आइए बातें खुदा मुझे 2 दिन से बार बार कह रहे हैं, 2 दिन से बार बार कह रहे हैं, समझिएगा।
आप किसी वस्त्रों को पहनते हैं, आप किसी श्रृंगार को करते हैं, या कोई और चीजें जो आपको रूपवान बनाए, आपको सुंदर बनाए, वो चीजें करते हैं। लेकिन वो चीजें करने के बाद, वो सारी चीजों को अपनाने के बाद क्या आपके अंदर ये फील आता है कि मैं सबसे अच्छा हूं? ये भी एक प्रकार से पाप है। या सिर्फ ये फील आता है खुदा ने मुझे जो दिया है मैं उसमें अपने आप में परफेक्ट होने का प्रयास करता हूं। दृष्टिकोण को बस चेंज करना है। देखिए आपके जीवन में कौन सा पाप हो रहा है मेरे प्रियो, देखिए कौन सा पाप हो रहा है। क्योंकि वचन में साफ साफ लिखा गया है, उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देख सकता। और जब तक प्रभु को आप देखेंगे नहीं, आपके परिवार में परमेश्वर काम नहीं करने वाला, आपके जीवन में परमेश्वर काम नहीं करने वाला। और तो खुदा का धन्यवाद हो, खुदा आज भी हमसे और आपसे बातें कर रहा है कि अभी भी खुदा हमें और आपको अपने आप को दिखाना चाहता है, ताकि हम लोग अपने आप पवित्रता को छोड़ दें। खुदा उस बातों से दुखी नहीं है जो आप कर रहे हैं, खुदा उस बातों से दुखी है कि आप कर रहे हैं, जानने के बाद भी नहीं छोड़ रहे हैं। क्योंकि खुदा हर पाप को माफ कर सकता है, लेकिन पाप की आदत को माफ करने में कठिनाई होती है उसको। प्रभु की एक सेविका है, उन्होंने इस प्रकार से बोला अपनी टीम को। टीम ने सवाल किया कि प्रभु की दासी, आप हमें यह बतलाइए, क्या परमेश्वर किसी भी प्रकार के पाप को क्षमा कर सकता है? अगर क्षमा कर सकता है तो कितनी बार क्षमा कर सकता है? प्रभु की दासी ने बोला, परमेश्वर के सामने कोई भी ऐसा पाप है ही नहीं जिसको परमेश्वर क्षमा ना कर सके, जिसको परमेश्वर क्षमा ना कर सके। परमेश्वर सारे पाप को क्षमा कर सकता है, परमेश्वर सारे पाप को मिटा सकता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, और एक बार नहीं अनगिनत बार क्षमा कर सकता है, लेकिन एक ही काम को करने में वो कठिनाई महसूस करता है। पाप को क्षमा कर सकता है, पाप के आदत को क्षमा नहीं कर सकता, या कह सकते हैं कठिनाई फील करता है। कैसे? हमें पता हो गया कि हम क्या करते हैं, फोन चलाते हैं, हमें पता हो गया कि गंदी चीजें दिखाई देती है तो हमें नहीं देखना है, उसको हटा देना है, लेकिन हम बार बार विचार करके कुछ चीज़ दिखाई दे, पर वो माफ़ करना आगे से नहीं करेंगे, फिर चीज़ें, तो वो धीरे धीरे पाप का आदत के रूप में चेंज हो रहा है। एक होता है दुर्बलता, एक होता है आदत, जिसको हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन बस इतना ज़रूर कहेंगे कि अगर आप खुदा को देखना चाहते हैं मेरे प्रियो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पवित्रता का खोजी होना पड़ेगा, पवित्रता का खोजी होना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर हमसे प्रेम जरूर करता है, और परमेश्वर पवित्र भी है। और आप ये जानते हैं मेरे प्रियो, पाप और परमेश्वर की संगति एक साथ नहीं चल सकती। अगर हमारे जीवन में पाप है और ये जानने के बाद भी वो पाप हम नहीं छोड़ रहे हैं, तो हमारे साथ परमेश्वर नहीं चल सकता, क्योंकि पाप और परमेश्वर एक साथ नहीं रहता है। पता है, यीशु मसीह को आप जानते हैं, सब जानते हैं, क्योंकि यीशु मसीह में आप लोग आए हैं। मेरा प्रश्न आपसे होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर यह शब्द क्यों चिल्ला चिल्ला कर बोला, इलोई इलोई लमा शबक्तनी, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्यों बोला? समझिएगा, वह प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, वह प्रभु यीशु मसीह जिसमें यहोवा विलीन है, वह प्रभु यीशु मसीह जिसमें पवित्र आत्मा विलीन है, वह प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, वह प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर और अपने आप को एक कहता है, वह प्रभु यीशु मसीह जो कहता है जिसने मुझको देखा उसने पिता को देखा है। वो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जब प्राण त्याग रहा था तो कह रहा है, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? शायद अगर मैं सही हूं, शायद चारों सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह, शायद गलत हो सकता हूं, पहली बार बोला है परमेश्वर, नहीं तो हर बार बोला है पिता, हर बार बोला है पिता।
यहाँ तक कि मत्ती 6 अध्याय में जब अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखला था, उस टाइम भी बोला कि प्रार्थना ऐसे कर, हे हमारे स्वर्गीय पिता। प्रभु यीशु मसीह बार बार बताते हैं, जैसा मैं पिता को स्वर्ग में करते हुए देखता हूं वैसा ही मैं पृथ्वी पे करता हूं। मैं अपने आप से कुछ नहीं करता। लेकिन ये पिता कहने वाला प्रभु यीशु मसीह अचानक क्रूस पर पिता न कह के परमेश्वर क्यों बोल पड़ा? क्यों बोल पड़ा परमेश्वर? क्यों नहीं बोला पिता? उस टाइम क्यों नहीं बोला पिता, जो हर टाइम बोलता था पिता पिता पिता? लाजर को जिंदा करते वक्त कब्र के पास जाकर बोला, हे पिता अब समय आ गया है, तू अपनी महिमा को प्रकट कर। नाइन नगर की विधवा स्त्री के एकलौते बेटे को शव पर देखा, मृतक अवस्था में देखा और बोला, हे पिता इस बच्चे को जीवित कर। यहां पर परमेश्वर क्यों कहा परमेश्वर? मेरे प्रियो, मैं आपको सच सच बतला दूं, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े थे, क्रूस पर चढ़ने से पहले प्रभु यीशु मसीह मनुष्य जाति के पाप को अपने ऊपर नहीं लिए थे मेरे प्रियो। अब पाप को अपने ऊपर ना लेने की वजह से प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण पवित्रता में थे, और जब संपूर्ण पवित्रता में थे तो परमेश्वर से इनका मेल मिलाप था और ये पुत्र थे और परमेश्वर इनका पिता था। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गए और सारे मनुष्य जाति के पापों को अपने ऊपर उठा लिया, जैसे ही उठाया है परमेश्वर ने बोला, हे मेरे प्रिय बेटे यीशु, तू ये जान ले मेरे और पाप के साथ कोई संगति नहीं है। जब तक तूने पाप अपने ऊपर नहीं उठाया था तब तक तू मेरा पुत्र था, मैं तेरा पिता था। लेकिन अब तूने मनुष्य जाति के पाप को अपने ऊपर उठा लिया है, इसलिए मैं अपने पिता का अधिकार छीनता हूं, मैं तुझे बेटे कहने का अधिकार छीनता हूं। पाप और पवित्रता एक साथ नहीं रह सकता, इसलिए यीशु ने बोला पिता नहीं, यीशु ने बोला परमेश्वर। क्योंकि एक पाप में रहने वाला व्यक्ति, एक पाप को उठाने वाला व्यक्तित्व एक पापी मनुष्य ही कह सकता है परमेश्वर, लेकिन पवित्रता वाला व्यक्तित्व कहता है पिता। वो जानता है संबंध है। उस वक्त प्रभु यीशु मसीह ने बोला था, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? अरे वो प्रभु यीशु मसीह जो पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम के गर्भ में पड़ा, जो पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में बाहर आया, जो परमेश्वर की आवाज को सुनता, जो परमेश्वर में चलता, जो कहता जो पिता करता वो मैं करता हूं, जो कहता जो मुझको देखा उसने पिता को देखा, वो उस प्रभु यीशु मसीह को पिता भी छोड़ दिया, परमेश्वर भी छोड़ दिया मेरे प्रियो। क्यों छोड़ दिया? इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पाप उठा लिया था। प्रभु यीशु मसीह पाप उठा लिया था और छोड़ करके साबित किया, अगर किसी मनुष्य के लाइफ में पाप होगा फिर वो मेरा बेटा नहीं, मेरी बेटी नहीं, और ना तो मेरा मेल मिलाप उससे होगा। जब मैं अपने इकलौते बेटे यीशु को छोड़ सकता हूं पाप उठाने की वजह से, तो तुझे और किसी और को क्यों नहीं छोड़ सकता हूं? आप चाहते हैं खुदा से मेल मिलाप रखना, आप चाहते हैं खुदा से संबंध रखना, आप चाहते हैं खुदा को अपना पिता बनाना, आप चाहते हैं खुदा का आप पुत्र बन जाए, पुत्री बन जाए, आपको एक ही काम करना पड़ेगा, पाप को हटाना पड़ेगा, पवित्रता का खोजी होना पड़ेगा मेरे प्रियो। आप क्या सोचते हैं? आप शब्दों में बोल दिए कि परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर दे और पाप को अपने दिल में बसा है, खुदा आपको अपना बेटी बेटा मानेगा? अरे उसको छोड़ दिया जो उसका इकलौता प्रिय पुत्र था, जिससे वो बेइंतहा प्रेम करता था, उसको छोड़ दिया पाप उठाने की वजह से। तो हम और आप तो सिर्फ गोद लिए गए बेटा बेटी हैं, हम उसके वाचा के बेटा बेटी नहीं है। हम अब्राहम के थ्रू आशीष पाते हैं, न कि यहूदी हैं।
क्योंकि उस टाइम में फरीसी शास्त्रियों ने परमेश्वर यहोवा के सुसमाचार का अनादर किया, इसलिए परमेश्वर यहोवा ने, प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मैं तो आया था अपने पुत्रों के घर, मैं तो अपने भोज में अपने पुत्रों का आमंत्रित किया था, लेकिन मेरे आमंत्रण को किसी ने स्वीकार नहीं किया। इसलिए जाओ और भिखारियों को, अंधों को, गूंगों को, लंगड़ों को, बारों को बुला लाओ मेरे राज्य में, क्योंकि मेरा अस्वीकार मेरे पुत्रों ने किया है, लेकिन मैं उनको क्या करता हूं, अब दूसरों को पुत्र बनाता हूं। हम और आप रियल बेटा बेटी नहीं है, काफी डीप में बातें बता रहा हूं। हम और आप गोद लिए जाने वाले बेटा बेटी हैं। आज हम पर खुदा अनुग्रह भी करता है मेरे प्रियो, तो सिर्फ अब्राहम के वाचा के अनुसार और यीशु मसीह के लहू के अनुसार, अन्यथा यीशु मसीह यहूदियों के लिए आया था। इसलिए वो कहता है कि स्त्री जाकर कहती है, ये कहती है, हे गुरु चल मेरे घर में मेरी बेटी दुष्ट आत्मा के साथ आई हुई बीमार है, एक बार चल मेरी बेटी को तू क्या कर दे, चंगा कर दे। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हे स्त्री, हे लड़की, पुत्रों की रोटी कुत्तों को देना व्यर्थ है। तो उस स्त्री ने यह जवाब दिया, गुरु तू सच कहता है, प्रभु तू सच कहता है, पुत्रों की रोटी कुत्तों को नहीं दिया जाता है, लेकिन जो राजा के मेज से चूर चार रोटी गिरता है नीचे, उसी चूर चार रोटी को कुत्ते भी खाकर तृप्त हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, बेटी तेरा विश्वास बड़ा है, जा तेरी बेटी जो दुष्टात्मा सताई जा रही है वो अभी ठीक हो गई। इसका भी मतलब वही है। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं मेरे प्रियो, कि आप अगर पाप को लेकर चलेंगे, आप पवित्रता को लेकर चलेंगे, हो सकता है खुदा आपको छोड़ दे। जब यीशु को छोड़ दिया तो आपको भी छोड़ सकता है, क्योंकि पाप और परमेश्वर की संगति साथ साथ नहीं चलती है। और हमारे चर्च को संसार के समान नहीं बनना है, संसार के समान, कि जब भी धार्मिक कार्यक्रम आए तो ऐसे भक्त बन जाएं कि मानो कि उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। जैसे धार्मिक कार्यक्रम खत्म हो तो ऐसे बिगड़ैले बन जाएं मानो जैसे उनसे बुरा व्यक्ति कोई है नहीं। हम उनके समान नहीं हैं, हम मसीह के समान हैं, और हमारा मसीह कैसा है हमें और आपको मालूम है। इसलिए मेरे प्रिय, मैं बार बार कहता हूं कि आपको पवित्रता का क्या करना पड़ेगा, पवित्रता का खोजी होना पड़ेगा, पवित्रता का खोजी होना पड़ेगा मेरे प्रिय। क्योंकि जब आप पवित्रता का खोजी नहीं होंगे, तो जैसे कि आप जानते हैं कि जब इजरायली लोग परमेश्वर के साथ साथ चलते थे, पवित्रता में चलते थे, तो खुदा भी क्या करता था, उनको आशीषें देता था। लेकिन जब वो पाप करते थे, परमेश्वर तुरंत क्या करता था, क्रोध प्रकट करता था, न्याय प्रकट करता था मेरे प्रियो, न्याय प्रकट करता था। थोड़ा जल्दी चलेंगे लोग। हालेलुया, समझ आ रहा है ना? न्याय प्रकट करता था। और आप ये भी जान लीजिएगा सेकंड ऑप्शन में, कि आप पाप तो कर रहे हैं, लेकिन पाप का परिणाम क्या होता है। क्योंकि होता है ना, अभी करंट फ्लो हो रहा है किसी वायर में, और कोई वायर नंगा वायर है, और उसको टच करने का, अभी करंट फ्लो भी हो रहा है, टच करने का परिणाम, रिजल्ट क्या होगा, बिना जाने आप उसको टच नहीं करेंगे, जानेंगे तभी टच करें या ना करें, आपके ऊपर निर्भर करता है। वैसे ही आप जो पाप में रहते हैं, आप जो पाप करते हैं, तो पाप का रिजल्ट क्या आता है उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय। निकालिए यशायाह 59:1 और 2। यशायाह 59:1 और 2। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वो उद्धार न कर सके, न वो ऐसा बहिरा हो गया है कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे पिता से अलग कर दिया, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। हालेलुया। खुदा हमारी नहीं सुनता, क्यों? हालांकि 2 रीजन है, लेकिन जो हम बताने का आज प्रयास कर रहे हैं उसको समझिएगा।
क्यों नहीं सुनता? वचन बताता है, वचन ये बताता है कि तुम्हारे अधर्म के कामों ने, तुम्हारे पापों के कामों ने परमेश्वर को क्या कर दिया? बहरा कर दिया है, बहरा कर दिया। सोचिएगा, परमेश्वर का हाथ छोटा कर दिया, यहां तक कि परमेश्वर से हमको क्या कर दिया? अलग कर दिया है मेरे प्रियो, अलग कर दिया। अगर हम पाप करते हैं, अगर हम पाप में हैं, आप ये समझ जाइएगा कि आप भी परमेश्वर से अलग हैं, आप भी परमेश्वर से पृथक हैं। और जब अलग हो गए हम परमेश्वर से, तब परमेश्वर हमारी नहीं सुनेगा, परमेश्वर हमारी नहीं सुनता। क्यों? पाप के कारण, पाप के कारण। आप चर्च में हैं, चर्च में बैठे हैं, आप प्रभु में हैं, घर में प्रार्थना करते हैं, खुदा आपकी नहीं सुनेगा तब अगर आप में पाप होगा, क्योंकि परमेश्वर और आप अलग अलग हो गए। आप हालेलुया बोलिए, प्रार्थना कीजिए, धन्यवाद कीजिए, वर्शिप कीजिए, चर्च आइए, ज़्यादा लाभ नहीं है तब तक जब तक आप पाप न छोड़ेंगे। क्योंकि रोमियो 6:23 में बतलाता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। मृत्यु जानते क्या होता है? मृत्यु, मृत्यु जो आप देखते हैं, जो आप देखते हैं वो मृत्यु का एक पार्ट है। जब व्यक्ति कोई मर जाता है, सांसारिक दृष्टिकोण में जो लोग कहते हैं सो गया है वो हमेशा के लिए, वो उसको टोटली मृत्यु नहीं कहा जाता है, वो मृत्यु का एक भाग है। लेकिन असल मृत्यु का जो अर्थ है वह यह है परमेश्वर से अलग होना। परमेश्वर ने हवा को बोला और आदम को बोला, अगर तू इस वृक्ष का फल खाएगा, खाएगी तो तू मर जाएगी। तो कहाँ मरे? खाने के बाद मरे? नहीं मरे, जिंदा थे। लेकिन क्या परमेश्वर झूठ बोलता? नहीं बोलता है। परमेश्वर के कहने का अर्थ यह था कि तू फल खाने से पहले मुझसे क्या था? जुड़ा हुआ था, मुझसे क्या था? मेल मिलाप था, मुझसे क्या था? एक प्रकार से संबंध था। जैसे तूने फल को खाया, मुझसे और तुझसे संबंध खत्म। मतलब तेरे लाइफ में मृत्यु आ गई। मृत्यु का मतलब अलगाव आ गया, अलगाव परमेश्वर से हो गया आपका। यही चीजें आज परमेश्वर कहता है कि अगर पाप आप करते हैं तो पाप की मजदूरी मृत्यु। मृत्यु मतलब अलगाव। किससे? परमेश्वर से। अब परमेश्वर से अलग होकर क्या करेंगे आप? सोचिए, जिस परमेश्वर के बल से आप इतना बोलते हैं, जिस परमेश्वर के बल से आप इतना सब कुछ करने का प्रयास करते हैं, वही परमेश्वर आपके पाप के कारण क्या हो गया? आपसे अलग हो गया। लेकिन मेरे प्रियो, जब आप ये समझ गए कि आपके पाप के कारण कैसा क्या होता है फल, तो उसको आगे क्या करना, उसको सुनने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि पाप एक ऐसा चीज है, पाप एक ऐसा कार्य है जो आपके और परमेश्वर के बीच में एक बड़ा दीवार को खड़ा कर देता है। बड़ा दीवार, एक ऐसा दीवार नहीं जो इधर से बोला जाए तो उधर सुनाई दे, एक ऐसा दीवार जो इधर से बोला ही जाए, थोड़ो कुछ भी किया जाए, उधर वाले को कुछ पता ही नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं पता चलेगा। क्योंकि पाप, जैसे ही हम पाप किए, जैसे ही हम पाप किए, पाप करने के तुरंत बाद क्या होता है? हमारे और परमेश्वर यहोवा के बीच में एक इतना लंबा चौड़ा, इतना मोटा दीवार खड़ा हो जाता है कि हम कितना चिल्लाते रहे, खुदा सुन ले, सुन ले, सुन ले। नहीं सुनने वाला, नहीं सुनने वाला। मैं हर उन शख्स से कहना चाहता हूं जो लोग अपने लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने परिवार को बदलने के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो बदल नहीं पाते। आप अपने आप को चेक करिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके लाइफ कोई पाप है जो खुदा आपके नहीं सुन रहा है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब पाप आता है तो परमेश्वर को और हमारे बीच में दीवार तो खड़ा हो ही जाता है, साथ में आपकी प्रार्थनाएं भी कमजोर हो जाती है मेरे प्रियो। आपका आत्मिक जीवन भी सूखने लगता है, यहाँ तक कि चर्च में आप गवाही देने योग्य नहीं हो पाते हैं मेरे प्रियो। आप जब पढ़ेंगे भजन संहिता 51 अध्याय, जो हम 2 दिन पहले अपने फैमिली के साथ, टीम के कुछ मेंबर के साथ प्रार्थना कर रहे थे, उसमें इस प्रकार से दाऊद बतलाते हैं कि जब दाऊद पाप किया, जिस वक्त दाऊद ने पाप किया, दाऊद बतलाते हैं मेरी हड्डियां सूख गई, समझो मेरी हड्डियां टूट भी गई, मेरा आनंद खत्म हो गया, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मानो पहले के समान नहीं था। क्यों ऐसा हुआ? बस उसने पाप किया था, पाप किया था, उसने पाप किया था मेरे प्रिय। उसका हर्ष चला गया, आनंद चला गया, हड्डियां सूखने लगी।
हड्डियां टूटने लगी, मानो उसका लाइफ खत्म हो गया। जिंदा तो था लेकिन जिंदा होने का कोई मतलब नहीं था। किस वजह से हुआ ऐसा? पाप की वजह से, पाप की वजह से। तो हम तो ये जान गए मेरे प्रियो, हम ये जान गए कि अगर हमें परमेश्वर को देखना है तो पाप को छोड़ना होगा, पवित्रता का खोजी होना होगा, पवित्रता में चलने का प्रयास करना होगा, परमेश्वर के जैसा पवित्र बनने का कोशिश करना होगा। लेकिन हमें समझ गए, देखिए अब हम छोड़ना चाहते हैं पाप। अब हम क्या करें? अब हम क्या करें? हमें अब तक ये शायद नहीं मालूम था कि पाप का क्या रिजल्ट था, हमें नहीं मालूम था पाप आने से क्या होता है, लेकिन अब हमें मालूम हो गया। तब हम पाप को छोड़ना चाहते हैं, अब पाप को अलग करना चाहते हैं अपने जीवन से। तो करना क्या पड़ेगा मेरे प्रियो? मैं आपको बतला दूं। दूसरा इतिहास 7 अध्याय 14 पद निकालिए, बस लास्ट वचन जा रहे हैं आप। दूसरा इतिहास 7 अध्याय 14 पद। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है परमेश्वर ने यहाँ पे, स्पष्ट लिखा है। पश्चाताप के विषय में, पुनः स्थापना के विषय में स्पष्ट लिखा है परमेश्वर के वचन में। यदि मेरी प्रजा के लोग, मतलब हम लोग, यदि मेरी प्रजा के लोग मतलब हम लोग जो परमेश्वर के कहलाते हैं, दीन होकर, घमंडी होकर नहीं, दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन मतलब पवित्रता के खोजी हो और अपनी बुरी चाल से, ध्यान दीजिए, अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा कर दूंगा। क्या आप सच में यह चाहते हैं कि अब तक जो आपके लाइफ पे पाप हो रहा था, उस पाप को क्षमा कर दिया जाए और परमेश्वर फिर से आपको अपना बेटा बेटी बना ले, परमेश्वर फिर से आपको सुनना प्रारंभ करे? आपको करना क्या पड़ेगा? पहले नम्र होना पड़ेगा, दीन होना पड़ेगा मेरे प्रियो। नम्र दीन होने के साथ साथ आप देखिए कहां पर बुरे हैं, उस बुराई को छोड़िए। करना क्या है मेरे प्रियो? आपको अपनी बुरी चाल से फिर जाना है। आज जैसे ही आप अपने बुरी चाल से फिरेंगे, परमेश्वर वायदा करता है मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा कर दूंगा। किनका? आपका। आपका पाप क्षमा करने का मतलब जो संकट आने वाला नहीं आएगा, लेकिन आपको बुरी चाल से फिरना है मेरे प्रियो। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 9 में कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान लेंगे तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर देगा, हमको सारे अधर्म से शुद्ध कर देगा, क्योंकि वो विश्वास योग्य है मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर आपको दंड दे करके खुश नहीं होता है, परमेश्वर आपको आशीषें देकर खुश होता है। मैं उन लड़कियों को कहना चाहता हूं, उन लड़कों को कहना चाहता हूं जो अलग अलग लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ अलग अलग फोन के द्वारा, अलग अलग बातों के द्वारा गंदे काम के लिए क्या करते हैं, वर्तमान में बातें कर रहे हैं। मुझे नहीं पता मैंने किसके लिए बोला है, वो भी सावधान, क्योंकि उसके घर में कुछ आने वाला है। सावधान, सावधान। और उसका पाप उजागर होने वाला है कुछ दिनों के बाद, अगर वो पाप ना छोड़े तो। इसलिए स्पष्ट ढंग से मैं कहना चाहता हूं, खुदा आपको अलग कर देगा। पाप को छोड़ना पड़ेगा आपको, पाप को छोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि सच्चा पश्चाताप केवल आंसू बहाना नहीं होता है, बल्कि जीवन का परिवर्तन होता है। अगर सच्चा पश्चाताप आप करते हैं तो आंसू ही सिर्फ नहीं बहेंगे, आपका जीवन बदल जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप कुछ दिल में अपने, कुछ मन में अपने पाप को छिपा कर रखते हैं तो खुदा उस पाप को जानता है और आपको परमेश्वर कभी स्वीकार नहीं करेगा। कभी भी आपको परमेश्वर स्वीकार नहीं करेगा मेरे प्रियो। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, अंतिम समय है, अंत का टाइम चल रहा है, खुदा का दूसरा आगमन नज़दीक है
अनुग्रह कम हो रहा है, न्याय बढ़ता जा रहा है, कहीं ऐसा ना उसका शिकार आप बन जाए। छोड़ दीजिए पाप, पापों को छोड़ दीजिए, पापों को छोड़ दीजिए और आ जाइए परमेश्वर के पास और करिए परमेश्वर से प्रेम। बोलिए परमेश्वर से, पाँच मुझे नहीं पाप करना, अब मुझे नहीं पाप करना। हालेलुया। समझ आ रही है मेरी बातें? समझ आ रहा है? जो आप सोचते हैं कि आज आपके बच्चे पाप कर रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, ये ज़्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है, ज़्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है, क्योंकि अंत का टाइम आ चुका है और ड्यूरेशन में टाइमिंग भी एक लगभग बता दिया गया है। शायद यहाँ पर जितने जवान बच्चे हैं वो अपने मृत्यु को अगर प्रभु में अच्छे से चलें तो नहीं देखने पाएंगे, क्योंकि खुदा उनके जीते जी आकर उनको उठा लेगा। सोचिए कितना नज़दीक और टाइम होगा। आइए, जो भविष्यवाणी हुई है कोई नॉर्मल व्यक्तियों से नहीं हुई है, विश्व के सबसे प्रसिद्ध प्रभु सेवकों से हुई है। क्रिस ओयाखिलोमे, जिनका परछाई से लोग चंगे होते हैं, पास्टर बेनहीन, जिसके कपड़े से लोग चंगे होते हैं, और भी आधा प्रभु सेवक। ध्यान दीजिएगा, टाइम बहुत कम है, बदल जाइए, टोटल बदल जाइए। आपके पति पत्नी बच्चे संसारी का प्रभु को नहीं मानते, उनकी बातें मैं नहीं करता, आप मानते हैं, आपकी बातें मैं करता हूँ। आप बदलिए, वो तो मानते ही नहीं बदलेंगे, प्रभु जाने। आप तो मानते हैं, आप बदलिए ना, आप बदलिए। पाप जहाँ ऐसे आज पाप छोड़ना शुरू करेंगे, खुदा अनुग्रह करना शुरू करेगा। तैयार है पाप छोड़ने के लिए? तैयार है? खड़े होइए। तैयार है?